क्लास 10th सूरदास के पद। हम सूरदास के पद आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ है कविता का। इसमें सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। पहले हम सूरदास जी की जीवनी के विषय में जान लें, उनका कवि परिचय। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है और एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता में हुआ था, और जबकि दूसरी मान्यता उनके जन्म स्थल को दिल्ली के पास सीही नामक स्थान को मानती है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट में रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन भजन किया करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इन्होंने खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों में को हीनता के बोध से मुक्त कराया और उनमें जीने की ललक को पैदा किया। उनकी भाषा ब्रजभाषा है और वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही एक कड़ी है, जो सहज है। लोगों को समझने में उसमें आसानी होती है, सुविधा होती है। वे आसानी से उनके पद और उनकी रचना को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सूरदास के विषय में हम सभी जानते हैं कि वह जन्मांध थे और उन्होंने कभी अपनी आंखों से इस सृष्टि को नहीं देखा, न रचना को देखा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन जितने सुंदर तरीके से किया, जितने अच्छे ढंग से किया, ऐसा शायद कहीं और मिलता नहीं है। उनकी श्रेष्ठ कृतियाँ जो कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते समय उन्होंने कहा, जो पद की रचना उन्होंने की है, जैसे मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लिन्नो तू जसमति कब जायो। इसी तरह मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, जे हूँ धरनी पर लौट कभी तेरी गोदी ना आए हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी रचनाएं जहाँ पे उन्होंने बच्चों की एक बाल लीला का वर्णन किया जाता है, जिससे बच्चे अपने हट करते हैं और मान मनोबल करते हैं। उस तरह की लीलाओं का और कृष्ण की लीलाओं का जो सजीव वर्णन सूर के पद में मिलता है, सूर के साहित्य में मिलता है, वो अन्य जगह मिलना संभव नहीं है। सूरदास का पद जो हमारे पास है उसमें सूरदास के भ्रमर गीत से 4 पद को लिया गया है। यहाँ पर ये भ्रमर गीत इनका एक काव्य संग्रह है। इसमें जब कृष्ण मथुरा वापस आते हैं, ब्रज से मथुरा लौट के आते हैं और कंस वध के पश्चात वे मथुरा में ही रह जाते हैं। गोपियाँ वहाँ उनका इंतजार करती रहती हैं, क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि वो लौट करके फिर ब्रज वापस आएंगे, लेकिन ये सारा संसार जानता है कि वो फिर मथुरा आने से वापस ब्रज कभी भी नहीं गए। ब्रिज में आने के बाद उन्होंने उद्धव नाम का उनका एक मित्र होता है जो योग और ज्ञान के पर विश्वास रखता है, और उसकी मान्यता ये रहती है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति उतनी आवश्यक नहीं है जितना कि ज्ञान। यदि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और योग के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम और भक्ति के आधार पर ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। उसे वो निकृष्ट मानते थे, उसको वो ईश्वर प्राप्ति का साधन नहीं मानते थे। और कृष्ण ये जानते थे कि प्रेम और भक्ति ज्ञान और योग से भी ज़्यादा ऊंची है, क्योंकि भक्ति के मार्ग पर चलने वाला भक्त अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से एक निश्चल प्रेम करता है और उसकी भक्ति को ईश्वर स्वीकार करते हैं। इसीलिए उन्होंने उद्धव को गोपियों के पास भेजा। गोपियों के पास भेजने के पीछे उनका 2 कारण था। एक तो गोपियों के पास जब उद्धव जाएंगे तो वो उन्हें योग का संदेश देंगे, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है ये वो जानते थे और ये जानना भी चाहते थे। और इसके साथ ही उद्धव के मन में जो प्रेम और भक्ति नहीं है, उससे रिक्त स्थान है, उनका हृदय उससे रिक्त है, वह उसकी भाषा को समझेंगे और वो ये भी समझ पाएंगे कि वाकई में योग और ज्ञान से ज़्यादा बड़ी भक्ति और प्रेम है। इसीलिए वो उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। जिस समय में उद्धव योग का संदेश लेकर के गोपियों के पास जाते हैं और वो कृष्ण
के लिए वो कहते हैं कि कृष्ण ने आप लोगों के लिए योग का संदेश भेजा है। ईश्वर की प्राप्ति का यही एक साधन है, इसलिए आप कृष्ण को भूल जाइए, कृष्ण की भक्ति और प्रेम को भूल जाइए और आप योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी बनाइए। उसी समय में एक भ्रमर कहते हैं भौरा के लिए, वह उड़ता हुआ चला आता है, वो वहाँ सामने आ जाता है। और यहाँ पर तीनों का साम्य सूरदास जी ने बताया है। कृष्ण श्याम वर्ण के थे और पीले वस्त्र धारण करते थे। उद्धव भी श्याम वर्ण के थे, वे भी पीले वस्त्र धारण करते थे। और भौरा जो वहाँ पर उड़ करके आता है, जो भ्रमर वहाँ पर आता है, उसका भी आगे का भाग श्याम वर्ण होता है और पीछे का पीला भाग होता है। इसी तीनों की समानता को यहाँ पर सूरदास ने दिखाया। और गोपियों ने जब भ्रमर को देखा तो उन्होंने जितनी भी बातें अपनी कही वो भ्रमर यानी उस भौरे से कही। उन्होंने कही तो वो सारी बातें भौरे से, लेकिन उपालंब दिया उद्धव को और उसकी प्रतिक्रिया उनकी थी कृष्ण तक अपने उल्हाना को पहुंचाना, कृष्ण तक अपनी बातों को पहुंचाना। यानी उन्होंने जो भी कुछ कहा वो कहा तो उन्होंने भौरे से, सीधे उन्होंने उद्धव से कोई बात नहीं की, भौरे को ही लक्ष्य करके उन्होंने सारी बातें कही, लेकिन उन्होंने कहा उद्धव से और सुनाया कृष्ण को। इसीलिए इसका नाम भ्रमर गीत पड़ा। ठीक है। और यहाँ पर जो शुष्क संदेश उद्धव का होता है वह गोपियों को पसंद नहीं आता और वे उद्धव से शिकायत करती हैं, जो वाकई में वाजिब लगती है, सही लगती है, कि यदि कभी उद्धव ने भी स्नेह को जाना होता, स्नेह के धागा से वो बंधे होते, प्रेम और भक्ति को उन्होंने जाना होता, तब वो ये समझ पाते कि योग से ज़्यादा श्रेष्ठ भक्ति है और वे कृष्ण की भक्ति को छोड़ नहीं सकती। तो ये सारी जो पीड़ा और वेदना है यह प्रथम पद में, सूरदास के प्रथम पद में मिलती हैं, जहाँ पर वो उद्धव से कहती हैं गोपियाँ कि अगर आप स्नेह के धागा से बंधे होते तो शायद आप हमारी पीड़ा को समझ पाते, लेकिन आप हमारी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरे पद में वो ये स्वीकार करती हैं कि हमारी अभिलाषा तो हमारे मन में ही रह गई, कृष्ण ने तो आने का वचन दिया था और हमें ये भरोसा दिलाया था कि मैं लौट कर आऊँगा, लेकिन वह नहीं आ पाए। तीसरे पद में वो योग साधना को एक कड़वी ककड़ी की तरह बताती हैं। जैसे एक कड़वी ककड़ी को खाने के बाद मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है और मुंह में कोई स्वाद नहीं रहता, वैसे आपकी इस योग की बातों को सुन सुन करके हमारा मन भी हो गया है, हमारे भी मुंह का स्वाद कड़वा हो गया है, क्योंकि प्रेम में जो सरसता है वह आपके योग में नहीं है। चौथे पद में वो उद्धव को ताना मारती हैं और कृष्ण के राजनीतिज्ञ होने की बात को कहती हैं कि कृष्ण तो अब पूरे के पूरे राजनीतिक व्यक्ति हो गए हैं, शायद उन्हें ये याद नहीं कि उनका प्रजा के प्रति उनका राजधर्म क्या है। राजा का धर्म तो होता है कि वो अपनी प्रजा को न सताए, लेकिन शायद कृष्ण ये भूल गए कि राजा का उनके प्रति क्या दायित्व है, अपनी प्रजा के प्रति क्या दायित्व है। इस तरह से ये भ्रमर गीत सार के विषय में मैंने आपको बताया। इसका पहला पद हम पढ़ेंगे, जिसमें वो गोपियों ने उद्धव को उल्हाना दिया है और उन्हें बहुत भाग्यशाली कहते हुए उन पर एक व्यंग किया है और ये बताया है कि आपने कभी अगर प्रेम किया होता तो शायद हमारी विरह, हमारी वेदना को आप जान पाते। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल मह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भूरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। ठीक है। यहाँ पर उन्होंने उद्धव को गोपियों ने एक उल्हाना दिया, एक ताना मारा है। वो कहते हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। ठीक है। यहाँ पर उनके भाग्यशाली कहने के पीछे एक व्यंग है कि तुमसे बड़ा अभागा तो इस दुनिया में कोई नहीं, जो कृष्ण के समीप रह करके भी प्रेम और भक्ति की भावना से वंचित रह गया, प्रेम की भाषा को नहीं समझ पाया, भक्ति को नहीं समझ पाया, उससे बड़ा अभागा इस दुनिया में कौन हो सकता है। तो यही उल्हाना देते हुए गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत बड़भागी हो। अब बड़े भागी तुम क्यों हो कि अपरस रहत स्नेह तगाते, देह नाहिन मन अनुरागी। अपरस स्पर्श रहित, ठीक है, रहत माने अलग, स्नेह प्रेम के, तगा माने धागा। तुम स्नेह रूपी धागा के बंधन में कभी नहीं बंधे। अपरस अछूते रहे, अछूते किससे रहे तुम? प्रेम रूपी धागा से तुम हमेशा अछूते रहे। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन किसी के प्रति अनुरक्त हुआ है, तो तुम क्या जानो कि प्रेम और भक्ति
क्या होती है। पुरीन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। और तुम किस तरह से कृष्ण के समीप रहे हो, जैसे पुरीन पात, पुरीन कहते हैं कमल के लिए, पात माने पत्ता, रहत रहता है जल के भीतर, यानी कमल का पत्ता जिस तरह से जल के भीतर रहता है, तारस दे न दागी, तभी भी पानी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। ठीक है, कमल का पत्ता जैसे जल के भीतर तो रहता है, लेकिन फिर भी उसके मन में, उसके ऊपर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी की तरह कृष्ण के समीप रहते हुए भी तुम्हारे ऊपर प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा।